हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो। सर। वैष्णवी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। कल हमने कलर कोडिंग बताई थी। हाँ सर। अपना मेजर पार्ट तो खत्म ही हो गया वैसे, है ना? हाँ सर। चैप्टर जो है, चैप्टर तो खत्म हो चुका है। ठीक है। हाँ सर। बस कुछ ना, आज कुछ स्पेशल चीजें बता के और खत्म कर रहा हूँ आज मैं। हाँ सर। कल कलर कोडिंग हो गई थी। आज मैं आपको बता रहा हूँ स्टार डेल्टा रूल। कौन सा रूल? डेल्टा रूल। स्टार डेल्टा। कौन सा रूल?
स्टार डेल्टा। हाँ, इसमें क्या होता है कि हमें जैसे कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया होता है, क्या दिया होता है? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। हाँ, तो जैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ऐसा दिया है, ठीक है, हाँ सर। ये दिया है भाई, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, 3 रेजिस्टेंस लगे, ठीक है। हाँ ये सर। पॉइंट नाम दो 1, ये पॉइंट नाम दो 2 और ये पॉइंट नाम दो 3। ये आपका ये जो है वो डेल्टा है, क्या है ये? डेल्टा। डेल्टा। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं R12 और ये पढ़ा जाता है R23 और ये पढ़ा जाता है R13, ठीक है। हाँ सर। मतलब 1 से 2 की तरफ गए तो 1 2, 2 से 3 की तरफ गए तो 2 3 और 3 से 1 की तरफ गए तो 1 3, ठीक है। हाँ सर। तो इसको इसके नीचे लिखो, ये डेल्टा है, क्या है ये? डेल्टा है। डेल्टा। और हमें इसको स्टार में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? स्टार में। स्टार में। स्टार जो होता है इस तरह का होता है ना, ये स्टार है। हाँ इसको मान लेते हैं 3 पॉइंट, इसको मान लेते हैं 1 पॉइंट, यानी आपने इसको तोड़ दिया, यानी स्टार को डेल्टा को स्टार में बदल रहे हैं हम, ठीक है। हाँ सर। तो ये वाला रेजिस्टेंस है R1 और ये वाला रेजिस्टेंस है R2 और ये वाला रेजिस्टेंस है R3। इसका प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। हाँ सर। तो ये लिख लीजिए, आप यहाँ पर लिख लीजिए स्टार। क्या लिख दीजिए यहाँ पर? स्टार। स्टार। तो ये आपको दिया हुआ है, देखो ये गिवन है, क्या है ये? गिवन। गिवन है और हमें इसको इसमें बदलना है। तो R1 की वैल्यू डायरेक्ट लिखो, R1 इज इक्वल टू R12 इंटू R13 R12, ये 3 1 लिख लेना, 3 1 होगा ना, ये 3 से हाँ 1 की सर। तरफ जाएगा। तो R13 या 3 1 एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना है ना। हाँ सर। R12 इंटू R31 अपॉन नीचे तीनों का समेशन, नीचे तीनों का समेशन, समेशन। R12 प्लस R31 या R23 प्लस R31। समझ में आया? हाँ सर। ये तो R1 हो गया, ठीक है। हाँ सर। R2 क्या लिखोगी बताओ? R2 को क्या लिखेंगे? R23। हाँ सर। R23 मतलब 2 से जो जंक्शन जुड़े हुए हैं, R23 इंटू R12 है ना, हाँ सर। अपॉन नीचे ये पूरा लिख दो, और R12 प्लस R23 प्लस R31, ठीक है। हाँ सर। और R3 को क्या लिखेंगे? R3 बोलो। R31 इंटू R23। R31 इंटू, ये नीचे लिख लिया ना आपने, नीचे इसके हाँ सर। नीचे लिख लेना पूरा, ये R12 प्लस R23 प्लस R31 और R3 को लिखेंगे R31 इंटू R23, है ना। हाँ सर। और नीचे तीनों का R12 समेशन, प्लस R23 प्लस लिख लिया R3। ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं मैं, आपको कहीं मिलेगा नहीं ये, ठीक है। हाँ तो सर। अगर मुझे स्टार को, जो डेल्टा को स्टार में बदलना है, तो आप इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। अब जैसे, अब ये कहाँ यूज होगा ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। जरूरी है। साफ कर दो इतना। हाँ सर। इस पे बेस्ड एक सवाल कर लें, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि अगर मुझे स्टार को डेल्टा में बदलना है, किसको बदलना है? डेल्टा में। स्टार को डेल्टा में बदलना है, उल्टा करना है।
यानी जैसे R12 निकालना है, क्या निकालना है? R12 और हमें क्या गिवन है? R1 R2 R3 गिवन है। क्या गिवन है? R12 गिवन है। R1 R2 और R3 गिवन है, यानी आपको स्टार गिवन है, डेल्टा में बदलना है। ठीक है, हाँ हाँ सर। तो क्या लिखेंगे हम? R1 प्लस R2, ठीक है, हाँ सर। R1 प्लस R2 प्लस R1 R2, R1 R2, R1 इंटू इसको R2 साइड अपॉन, कर अब दिख रहा? अब दिख रहा है? हेलो? सर एक स्क्रीन हैं? क्या? हाँ हाँ अब क्या दिख नहीं है? हाँ सही सर नहीं है? सही है ना? दिख रहा है। R12 कैसे लिखेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R3, ठीक है। हाँ सर। जब हम इसको कब किसको किस में बदलेंगे? जब हम स्टार को डेल्टा में बदलेंगे तो हमें R1 R2 R3 दिया होगा और हमें R12 निकालना होगा, R23 निकालना होगा और R31 निकालना होगा, ठीक है। हाँ सर। तो अब तुम बताओ R23 कैसे लिखेंगे? तुम लिखो बियल, R23 क्या लिखा जाएगा? हाँ। बोलो। R2 प्लस R3 R2 प्लस R3 प्लस प्लस R2 R2 इंटू R3 R1। बाई R1, ठीक है। हाँ सर। इसी तरह R31 को क्या लिखेंगे? R3 प्लस R1 हाँ सर प्लस R1 प्लस R3 R1 अपॉन R2, R3। लिख लिया? हाँ अब इसको, अब देखो मैं इसका एक यूज बता रहा हूं। जनरली बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इन सवालों को कैसे करें, और वो पूरा किरचॉफ को ढूंढते फिरते हैं, किरचॉफ लगाते फिरते हैं। अब जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस दिया आपको 4 ओम, कितना दिया है? 4 ओम। R तुम्हें आवाज नहीं आ रही? तुम्हारी क्या बात है? नेट गड़बड़ कर रहा है फिर आज? आवाज क्रैक हो रही है। कोई तो, किसकी आवाज क्रैक हो रही? अभी आपकी हो रही थी, अभी आ रही है बराबर। तुम्हारी भी आवाज क्रैक हो रही थी भाई। देखो, ये तुम्हें सर्किट दिया है ना, तो ये व्हीट स्टोन है, मान लो ये 4 ओम है, ठीक है। ये हाँ सर। ये वाला 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये 8 ओम है, और ये वाला 6 ओम 4 ओम है, और ये वाला 6 ओम है। और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। आपको रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच का। इसका रेजिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच का। थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह से। ये वाला आप गौर से देखो, ये वाला इस फिगर को देखो ध्यान से। मान लो ये 1 पॉइंट है, ठीक है, ये वाला 2 पॉइंट है। हेलो, समझ में आ रहा है? ये वाला 2 पॉइंट है और ये वाला 3 पॉइंट है। अभी इनसे मतलब नहीं रखो, 8 और 4 से, ठीक है। हाँ सर। तो मैं इसको 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर मैं 4 ओम का लगा रहा हूं, यहां पर मैं 8 ओम का लगा रहा हूं, और यहां पर मैं 6 ओम का लगा रहा हूं। क्या मैं इस स्क्वायर को इस फॉर्म में भी ला सकता हूं? हाँ सर ला सकता हूँ। अब बताइए मुझे, अभी मैं बाद में जोड़ूंगा 8 और इसके। ये 8 का है, ये 4 का है, और ये 6 का है। 6 का है। ये किस फॉर्म में है आपका? और आगे नीचे जुड़े हुए हैं, हाँ ये सर। आपके ये 8 ओम और 4 ओम जुड़े हुए हैं। अभी मुझे किसमें, इसको किसमें बदलना है? किसमें बदलना है? इसमें ये कौन सा है? ये क्या बना हुआ है? डेल्टा बना हुआ है। हाँ सर बना है। अब डेल्टा को मुझे किसमें बदलना है? स्टार में। हाँ हाँ सर। तो सबसे पहले मैं अगर इसको ऐसे बदलूंगा, इसको हम क्या कहते हैं? R12 कहते हैं, है ना। इसको हाँ क्या सर कहते हैं? R23 कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? R31 कहते हैं ना। हाँ सर।
कहते कि नहीं? हाँ सर। अब मैं इसको अगर तोड़ू, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको तो पूरा समझा रहा हूं, ये 4 ओम का लगा हुआ है ना, हाँ सर लगाए। ये वाला पॉइंट तुम्हारा 1 है, तो ये वाला रेजिस्टेंस आपका R1 हो जाएगा। हाँ सर हो हेलो, जाएगा। ये वाला रेजिस्टेंस क्या R3 हो जाएगा, हाँ सर। क्योंकि थर्ड से जुड़ा है। और ये वाला क्या R2 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। और नीचे आपका 8 ओम का लगा है, इसके साथ किसका लगा है? 8 ओम। ये वाला आपका 3 पॉइंट है ना, हाँ सर। 3 के नीचे कौन सा लगा? 8 ओम का, देखो डायग्राम को। और ये हाँ 4 सर ओम का लगा। लगा है, और ये पूरा जुड़ा हुआ है B से, जुड़ा है B से। हाँ सर। तो अगर मुझे R3 और R2 मालूम चल जाए, तो R2 में 4 ओम जोड़ दो और R3 में 8 ओम जोड़ दो, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। हाँ सर हो जाएंगे। और इसके साथ 4 और R1 सीरीज में है। हाँ सर। क्या कर सकती हो सवाल को? हाँ सर। इसका नेट रेजिस्टेंस बताना है A और B का, इसका आंसर लिख लो। इसका नेट रेजिस्टेंस बताना है, इसका आंसर है 87/9 ओम। कितना? 87/9 ओम। 9 ओम, ठीक है। हाँ सर। एक और अच्छा सवाल बताएं। हाँ सर। आज हम एक ही मीटिंग करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया। अब तुम्हें क्या करना है मालूम है? हेलो, हाँ सर। अब मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करनी है। और ध्यान रखो, सुनो, अभी आज बृहस्पतिवार है ना, हाँ सर। आज थर्सडे है ना। अरे आज थर्सडे है कि नहीं है? हाँ सर है। अच्छा, आज थर्सडे है, तो हम कब रखें इसका टेस्ट, पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी का? सोच लो, अच्छी तरह सोच लो, कब रखना है। सर जल्दी बोलो। सर ऐसे वीकेंड पे रख सकते हैं। आप जब कहो तब रख देंगे हम तो। आप बता दो क्या कन्वीनियंट है, कब तक तैयार कर लोगी तुम चैप्टर? बोलो। नेक्स्ट वीकेंड तक। नेक्स्ट वीकेंड? हाँ सर। वीकेंड मतलब सैटरडे संडे। 2 दिन? हाँ सर। ठीक है, मतलब एक आगे बात के, सुनो। हाँ, ये वाला नहीं, वीकेंड आगे। अच्छा अच्छा, आगे का। हाँ। एक काम करेंगे, सुनो पहले, अब सुन लो। ये बीच के जो 7 दिन है ना, 8 दिन तुम्हारे लिए। हाँ सर। हेलो, ये पूरा तुम कंप्लीट कर लो इसे। और मैं अभी, मेरे पास लैपटॉप मंडे से होगा ना, हाँ सर। तो मैं जो तुमने डाउट भेजे ना, वो मैं लैपटॉप से बता दूंगा उस समय। अभी मैं देख नहीं पा हाँ। रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन चल रहा है उस पे। ये हाँ सर। चैलेंजिंग प्रॉब्लम दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ मैं? ये क्या प्रॉब्लम? चैलेंजिंग प्रॉब्लम। ये सारे रेजिस्टेंस लिख लो। ये ना तो स्टार है ना डेल्टा है। बीच में क्या दिख रहा तुम्हें? स्टार दिख रहा है बीच में? नहीं। नहीं दिख रहा? तो लिखो, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन आर ए बी। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बताना है तुम्हें। किसके बीच का रेजिस्टेंस बताना है? बी। ए बी का, बी सी का, और ए सी का। सर ऊपर ए है ना? हाँ, ऊपर ए है, लेफ्ट वाला बी है, और राइट वाला सी है, और बीच वाला डी है। ठीक है। हाँ सर। अब तुम बीच में देखो, जो ए डी बी सी है, ए से डी और डी से बी और बी से सी, ठीक गया? कौन सा सर? बीच में 3 ए तार से दिख रहे हैं, है। ये स्टार नहीं है। हाँ सर है। अगर तुम ए से बी को जोड़ दो,
ए से बी को जोड़ दो, मैं ए को 1 पॉइंट मान लूं और बी को सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और सी को सेकंड पॉइंट, ठीक है। हाँ सर। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं? ध्यान से सुनना अच्छी तरह। मैंने ए को क्या माना है 1 पॉइंट और बी को क्या माना है थर्ड पॉइंट, तो मैं इसको क्या लिखता हूं, इसको R31 लिखा था ना मैंने, हाँ सर लिखा था। तो मैं RBA लिख सकता हूं कैसे? हाँ सर। और फिर मैं जा रहा हूं डी वाला, डी तो जंक्शन है ना, डी क्या है? हाँ सर है जंक्शन। अब मैं ये वाला बी पॉइंट हो गया, ये वाला ए पॉइंट हो गया, हो गया। हाँ सर हो चलो जाएगा। अब मैं ए से ये ए को 1 पॉइंट माना है ना, सी हाँ को सर। जोड़ रहा हूं, तो क्या मैं इसको RAC लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकता हूँ। अच्छा, और लास्ट वाला ये है तुम्हारा, ये सी पॉइंट है ना, तो क्या मैं इसको हाँ RCA लिख सकता हूं, RCB सॉरी। हाँ सर लिख सकता है। अब सुनो, अभी मैंने किसको नहीं लिया है मालूम है, किसको नहीं लिया है, 9 ओम को नहीं लिया, अभी ध्यान से सुनना, अभी मैंने हाँ सर। सिर्फ किसको लिया है, स्टार को लिया है। किसको लिया है? स्टार को। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से R1 क्या, RA क्या है, या RA या R1 क्या है बताओ, कितना है बीच का? 6 ओम है ना, हाँ सर है। तो RA को हम 6 ओम लिख सकते हैं। हाँ सर। RC को कितना लिख सकती हो तुम? RC को 3 ओम, 3 ओम। और RB को 4 ओम। 4 ओम। वेरी गुड। तुम क्या RAC निकाल सकती हो? हाँ सर। RA प्लस RC प्लस RA इंटू RC अपॉन RB, है ना, हाँ। है ना? ये सब निकाल लोगी ना वैल्यू इनकी। हाँ सर। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब तुम्हें किसके बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, ए और बी का, किसके किसके बीच का बी निकालना है? के। ए और ए बी और का। बी। अब ये बताओ, ए और सी के बीच में डायरेक्ट कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है? ए और सी के कितना लगा है? 1.5 1.5। ओम। तो क्या RAC और हाँ सर। 1.5 ओम पैरेलल हो गए? हाँ सर हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? आ गया? हाँ है सर। अब ए और सी के बीच, ए बी, सी और बी के बीच में एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस लगा हुआ है हाँ सर 1 ओम का, लगा है? लगा है। ठीक है। अब सुनो, इस पूरे का, सुनो, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा ना, हाँ सर आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं कॉम्बिनेशन हाँ सीरीज में। और उसके बाद हमें ए और सी के बीच में, ए और बी के बीच में डायरेक्ट एक 9 ओम का लगा है। 9 ओम है। नहीं समझे? हाँ सर आ गया। अब ध्यान से सुनना, ये कॉम्बिनेशन मान लो इसका टोटल रेजिस्टेंस है X और इसका टोटल रेजिस्टेंस है Y, तो क्या X और Y सीरीज में हो गए ये? अरे ये पूरा X है और ये पूरा Y है, दोनों सीरीज में हो गए। हाँ सर। और ये वाला मान लो Z है, ये वाला क्या है, जेड। ये दोनों पैरेलल है ना, 9 ओम का हाँ ये, सर है। तो ये Z है पैरेलल, ठीक है, हाँ सर। ठीक है ना? अब तुम बताओ ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या यहां पर X और Y सीरीज में लगा हुआ है? हाँ सर है। और एक ए और बी के बीच में डायरेक्ट Z लगा हुआ है, हाँ सर। तुम्हें दिख नहीं रहा? अब दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब Z लगा हुआ है ये। अब क्या निकाल सकते हो हाँ तुम इसका नेट रेजिस्टेंस? हाँ सर निकाल सकते। इसी तरह जैसे मैंने ए और बी के बीच में निकालना बताया, क्या आप इसी तरह बी और सी के बीच में भी निकाल सकते हैं? हाँ सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें ये नहीं देखना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, बैलेंस्ड है कि नहीं है, आप तो सीधी बात है डेल्टा को तोड़ दो स्टार में, ठीक है, हाँ सर। और नेट रेजिस्टेंस निकाल दो, ठीक है। ये वाला सवाल, हाँ सर। ये मालूम है ओलंपियाड का क्वेश्चन है ये, जो तुम अब समझ गई, ठीक है, हाँ सर। ओलंपियाड का है ये क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बता दिया। मैं डर रहा था, मैं नहीं बताऊं ना बताऊं, बताऊं ना बताऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं बता देंगे, वैष्णवी को, वैष्णवी सीख लेगी, ठीक है। अच्छा, अब बची है, सुनो,
अब एक चीज और है, हाँ सर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या है भी? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। देखो, जब कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, जब कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो कैसे करते हैं देखिए। हाँ सर। ये पूरा एक बार रिवाइज कर लिया है तुमने घर पे? वैसे तुम पढ़ तो रही हो, मुझे मालूम है, यू आर स्टडिंग। हाँ सर। बस मेन ये है। अब हम पढ़ेंगे आरसी। क्या पढ़ेंगे? आरसी। आरसी। आरसी का मतलब है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। ठीक है? हाँ सर। जब किसी कैपेसिटर को, जब किसी कैपेसिटर को कैपेसिटर को जो अनचार्ज है शुरुआत में, क्या है शुरुआत में, अनचार्ज है, और किसी और जो वायर से जोड़ेंगे उस वायर में रेजिस्टेंस जरूर होगा, उस हाँ वायर में सर क्या होगा, होगा? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। जरूर होगा, है ना? हाँ सर। तो जब हम किसी कैपेसिटर को किसी सर्किट से जोड़ेंगे, यानी ये कैपेसिटर है तुम्हारा, ये कैपेसिटर है, सही है, हाँ सर। और ये रेजिस्टेंस है। भले ही आप रेजिस्टेंस ना भी लगाएं, लेकिन वायर जिससे आप जोड़ेंगे उस वायर में तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, हाँ सर होगा। क्योंकि वायर बना होगा मेटल का, और हाँ मेटल का अगर वायर तो उसका रेजिस्टेंस निश्चित होगा। हाँ सर। अब तुमने एक सेल से इसको जोड़ा, और मान लेते हैं सेल का ईएमएफ ई है, और ये है की, ये क्या है की, और ये है रेजिस्टेंस आर, और ये है कैपेसिटर सी। समझ में आया? हाँ सर आ गया। और मान लेते हैं शुरुआत में, मान लेते हैं शुरुआत में कैपेसिटर पे चार्ज नहीं है। क्या मान लेते हैं शुरुआत में? चार्ज नहीं है कैपेसिटर, यानी अनचार्ज है। कैसा है ये? अनचार्ज। और इस बैटरी का वोल्टेज कितना है तुम्हारा? ई। कितना है वोल्टेज? ई। ई का मतलब है ईएमएफ है बैटरी का। ठीक है? हाँ अब ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छी तरह से। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो क्या करंट बहेगी? हाँ सर बहेगी। करंट इसलिए बहेगी क्योंकि सर्किट क्लोज हो गया। हाँ सर। ठीक है? अब क्या होगा कि वो चार्ज यहां पर स्टोर होने लगेगा। क्या होने लगेगा? स्टोर होने लगेगा। और जब चार्ज इस पे स्टोर होने लगेगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। क्या होगा? इसका पोटेंशियल बढ़ जा। बढ़ने लगेगा। क्या होने हाँ लगेगा? बढ़ने लगेगा। जब तक इसका पोटेंशियल कैपेसिटर का इसके बराबर नहीं हो जाता, सुनो, जैसे ही इन हाँ दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, बैटरी का और कैपेसिटर का, तो क्या करंट बहनी बंद हो जाएगी? हाँ सर बंद हो जाएगी। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। हाँ सर। और वो कहलाती स्टेडी स्टेट। क्या कहलाती? स्टेडी स्टेट। यानी स्टेडी स्टेट में जिस आर्म में कैपेसिटर लगा होता है उस आर्म में करंट नहीं बहती। ठीक है? हाँ सर। तो देखो, शुरुआत में इस पे कोई चार्ज नहीं था ना, नहीं था। तो इसका मतलब टोटल वोल्टेज सर्किट का ई है, और ये पूरा का पूरा ई किस पर आ रहा है? पूरा का पूरा ई किस पे आएगा? आर पर। हाँ सर आएगा। बिल्कुल शुरुआत में। और लास्ट में क्या होगा कि पूरा का पूरा ई इस पर आ जाएगा, कैपेसिटर पे। हाँ सर आ जाएगा। नहीं समझे? पूरा का पूरा ई किस पे आ जाएगा? कैपेसिटर पे। और कैपेसिटर। आर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। हाँ सर हो जाएगा। जब जब रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट कितनी हो जाएगी बाद में? जीरो। 0। वो कौन सी स्टेट है? स्टेडी स्टेट। कौन सी है? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट। ठीक है ना? हाँ सर। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? आगे सर। क्लियर है? ठीक हाँ है? सर। तो लिखो, इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट, in steady state the charge
the charge on the capacitor is maximum. कितना होगा चार्ज? मैक्सिमम. क्यों भाई? मैक्सिमम. और उस मैक्सिमम चार्ज को आप क्यू नॉट नाम दे दो. क्या नाम दे दो? क्यू नॉट. और क्यू नॉट बराबर क्या होता है? क्यू बराबर CV होता ना. हाँ सर. CV का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल वोल्टेज E. और टोटल वोल्टेज कितना है? जो सोर्स का वोल्टेज है. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर. क्लियर है? हाँ सर. लेकिन ऐसा होने में समय लगेगा ना. मैक्सिमम चार्ज तक पहुंचने में हाँ, समय लगेगा ना. हाँ सर. हेलो, जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, सुनना मेरी बात को, तो क्या जब हम फोर्स लगाते हैं तुरंत स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाती है कि उसको टाइम लगता है खींचने में? थोड़ा टाइम लगता इसी तरह कैपेसिटर पे चार्ज को मैक्सिमम चार्ज तक पहुंचने में समय लगता है. तो क्यू नॉट तुरंत नहीं पहुंच जाएगा. क्यू नॉट तुरंत नहीं पहुंच जाएगा. ठीक है ना? है. हाँ सर. हाँ जैसे तुम अपने मोबाइल को चार्ज करती हो, अभी 10% है, क्या तुरंत 100% हो जाता है? नहीं. कुछ टाइम लगता है ना उसमें. हाँ सर. और ध्यान रखना, वो कैपेसिटर जो तुम्हारा क्या मोबाइल है ना, जो 100% चार्ज हाँ कभी सर. नहीं होता. वो 99%, 99.8% तक चार्ज हो जाता है. ठीक है, लेकिन 100% दिखाता है, वो होता नहीं. ठीक है. हाँ. अब सुनो, मान लो हम इंटरमीडिएट पोजीशन की बात कर रहे हैं. किसी भी इंस्टेंट टी पर करंट कितनी है? किसी भी इंस्टेंट टी पर करंट आई है. कितनी है करंट? आई. बाद में होगी ना I0. और मान लो किसी भी इंस्टेंट पर इस पर चार्ज है Q. कितना है किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज? क्यू. Q. अब लगा दो किरचॉफ. अप्लाइंग किरचॉफ KVL लगाओ. लिखो अप्लाइंग किरचॉफ KVL. लिख लिया? हाँ सर. अब हम ध्यान से सुनो, हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. यहां से यहां स्टार्ट करो तो कितना लिखेंगे? +E. अरे वोल्टेज चल रहे हैं ना. हाँ सर लिखेंगे. और फिर आगे बढ़ो कैपेसिटर पे तो -Q/C लिखेंगे. नहीं समझ में आया? अरे आगे सर. वोल्टेज कितना है कैपेसिटर पे? Q/C है ना. और हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं ना. हाँ प्लस सर. से माइनस की तरफ जा रहे हैं ना. हाँ सर. और इसके बाद रेजिस्टेंस पे आ जाओ. रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितना हुआ? -IR होगा. हाँ सर होगा. बराबर 0. जहां से चले थे वहीं आ गए. ठीक है. हाँ सर. अब इसमें एलसीएम ले लो. CE -Q -CR × I है ना. हाँ सर. और नीचे जो C आएगा उसका 0 से मल्टीप्लाई कर दो. और I को लिखो dQ/dt. क्या लिख रहा है I को? dQ/dt. लिख सकते हैं ना I को? हाँ सर लिख सकते हैं. क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो Q है. ठीक है. और C क्या है? मैक्सिमम चार्ज. C क्या है? मैक्सिमम चार्ज. C को सबसे पहले मैंने कितना लिखा है? Q0. Q0. कांस्टेंट है ना ये. अब बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं DQ? ध्यान से सुनना, बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट है. हाँ DQ सर. अपॉन Q0 - Q. मैंने C को Q0 लिख दिया. Q0 कांस्टेंट है. Q0 - Q इज इक्वल टू DT/CR. लिख सकते हैं कैसे? हाँ कुछ नहीं सर किया, लिखते हैं. इंटरचेंज किया मैंने बस. हाँ सर. और ध्यान रखना, CR को मैं बाद में बताऊंगा. इसको इंटीग्रेट कर दो. क्या कर दो इसको? इंटीग्रेट. टाइम T बराबर 0 पर क्या चार्ज कैपेसिटर पे 0 था? हाँ सर था. और किसी भी इंस्टेंट T पर चार्ज कितना है? Q. चार्ज कितना है? क्यू. अब इसको इंटीग्रेट करना है तो वो इसमें लॉग आएगा. क्या आएगा इसमें? लॉग. तो इसमें आएगा -ln. देखो तुम्हें याद, देखो मैंने बता दिया कई बार, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा. ऐसे जब भी अपॉन x का फंक्शन हो तो ln आ जाता है. तो Q0 हाँ सर. कांस्टेंट है. Q0 - Q. और लिमिट है कितनी? लिमिट बोलो. 0 से क्यू से. लेके Q तक. हाँ सर. और राइट हैंड साइड में 1/CR बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है. और dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t हो जाएगा. दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है. एक ही मीटिंग होगी, ध्यान रखना है ना.
हाँ सर। और इनटू टी, और लिमिट क्या है इसकी 0 से टी, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अब ये साफ कर दूं इतना, मैं हाँ सर। इतना लिख लिया ना। हाँ सर लिख लिया। अब सुनो, अब इस माइनस को यहां ट्रांसफर कर लो, दिख रहा माइनस, हाँ सर दिख रहा है। इस माइनस को ट्रांसफर कर लो और लिमिट रख दो, पहले पहले अपर लिमिट रखो, तो क्या हो जाएगी ln क्यू नॉट माइनस क्यू, क्यों भाई, पहले हाँ क्यू सर की हो जगह क्यू लिख दो, और फिर माइनस ln क्यू की जगह 0 लिख दो। जब क्यू की जगह 0 लिखोगे तो क्यू नॉट बच जाएगा सिर्फ, हाँ सर बचेगा। इज इक्वल टू माइनस, ये जो माइनस था वो मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया, तो क्या माइनस टी बाई सी आर बचेगा इधर। हाँ सर बचेगा। अच्छा, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, क्या होता है लॉग ए बाय बी। log क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, हाँ सर। इज इक्वल टू माइनस टी बाई सी आर, और सी आर को कहते हैं टॉ, टॉ इज इक्वल टू सी आर, ये कहलाता है टाइम कांस्टेंट, अभी बताऊंगा इसको पूरा मैं, टॉ कहलाता है सी आर, टाइम कांस्टेंट, ठीक है, हाँ सर। लिख लिया, लिख देना टॉ के आगे टाइम कांस्टेंट, आगे मैं समझाऊंगा पूरा, डोंट वरी। अब देखो, अब मैं लॉग को हटाऊंगा तो एक्सपोनेंशियल पावर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल पावर। तो क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट, मैंने लॉग को हटा रहा हूं एल को, ई की पावर आ जाती है, क्या आ जाती है ई की ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ हो जाएगा, जो उधर लिखा था वो पावर में पहुंच जाएगा, ठीक है। हाँ सर। अब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट कॉमन ले लो, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, समझ में आया। हाँ सर आ गया। ये क्या है मालूम है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी किस तरह कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता है, समझ गए, हाँ सर। यानी चार्ज का फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, क्या आ गया चार्ज का, क्या आ गया चार्ज का फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम। इसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा, इसमें डिस्चार्जिंग भी बताऊंगा, इसके ग्राफ भी बताऊंगा, एनर्जी स्टोर्ड भी बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, ठीक है। हाँ सर। तो इतना लिख लिया तुमने, हाँ सर। इसको ढंग से रिवाइज करो एक बार, और एक बार और ढंग से पढ़ो उसको एचसी वर्मा से, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक है, हाँ सर। अपनी बुक से पढ़ लो चाहे एनसीईआरटी से, ठीक है, हाँ सर ठीक है। ठीक है, हेलो, हाँ सर। हाँ चलो ठीक। मुन्नू, मुन्नू, मीटिंग क्लोज कर दो।